अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर स्टूडियो ऑफिशियल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टैक्टिंग द साइट पार्ट 1। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम किस तरीके से जो है एडमन्स को चेक कर सकते हैं, हम किस तरीके से हमने सारा एनवायरनमेंट सेट किया और उसके बाद हमने किस तरीके से सारी एक्सटेंशंस की वर्किंग देखी। आज हम देखेंगे कि हम जो है एक एडमिन की ईमेल आईडी कहाँ से ढूँढते हैं ताकि हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो हम डिफरेंट इन वेज़ के थ्रू ईमेल आईडी ढूँढ सकते हैं। उनमें कौन-कौन से हैं? सबसे पहले लुकिंग फॉर द ईमेल इन द साइट फुटर। हम वेबसाइट के फुटर में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमें ईमेल आईडी मिलती है कि नहीं। प्लस जो हमने ईमेल एक्सटेंशन देखी थी ईमेल हंटर, जिसके अंदर वो खुद ब खुद अगर पूरे के पूरे पेज के अंदर ईमेल हो तो वो कैप्चर कर दे के दिखा देता है। तो चलिए हम आपको लाइव ले के चलते हैं। जिस तरह एक वेबसाइट है artwise.com। इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हमें ईमेल कोई मिल रही है। सबसे पहले तो हम ईमेल हंटर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक ईमेल आ रही है, लेकिन ये onboards@artwise.com.item। अब जब हम इस ईमेल को देख रहे हैं तो हमें ये प्रॉपर ईमेल नहीं लग रही, क्योंकि आमतौर पे ईमेल जो होती है उसके अंदर या तो एक प्रॉपर नाम होता है या प्रॉपर एडमिन लिखा होता है या इन्फो कॉन्टैक्ट, इस टाइप की एक ईमेल होती है। लेकिन ये ऑन बोर्ड्स हो सकती है एक ईमेल, लेकिन ये हमें प्रॉपर नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्टैक्ट पेज के अंदर जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस में हम गए। जैसे हम कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट पता चल रहे हैं कि ये कौन-कौन सी जो है वो पर्सन है। अब ये एडिटर है, जेम्स एसोसिएट एडिटर है, जर्नल इंक्वायरीज़ है और पब्लिशर और एडिटर इन चीफ। अब ये इनकी डिफरेंट जो है ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल हंटर ने भी हमें जो है ना खुद ब खुद चेक करके दिखा दिया। अब देखें ये 2 वही पुराने हैं, प्लस ये हमारे पास 3 ऐसे लोग आ गए जिनको हम ईमेल कर सकते हैं कि आप जो है ना हमें एज़ अ गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर सकें कि नहीं। अब इसके अंदर से हमने सबसे ज़्यादा प्रेफ़र किसे करना है? सबसे पहले हम प्रेफ़र करते हैं एडिटर को, क्योंकि एडिटर का काम ही होता है कि आपने जो है ना वो आर्टिकल लिख के पब्लिश करने होते हैं। एसोसिएट एडिटर को भी हम कर सकते हैं, प्लस पब्लिशर एंड एडिटर इन चीफ। इन शॉर्ट ये तीनों ही एडिटर है। इसके अंदर कोई भी एडमिन की जो मेल है वो नहीं दी गई। आमतौर पे जो एडमिन होता है वो उसके पास सबसे ज़्यादा जो है वो इख्तियारात होते हैं, तो प्राइस वगैरह कम भी कर देता है। लेकिन हम फिर भी जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं एडिटर को। एडिटर को हम इसलिए प्रेफ़र करते हैं क्योंकि एडिटर ने एक तो खुद लिखना होता है, प्लस कुछ वेबसाइट्स ने कोई 5-6 एडिटर खुद रखे होते हैं। तो हम इन शॉर्ट डायरेक्ट एक एडिटर को इन्वॉल्व करके उनसे कम प्राइस के अंदर भी गेस्ट पोस्ट जो है ना हम ले सकते हैं। तो आम तौर पे हम एडिटर को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अब इस केस के अंदर हमने क्योंकि इनको पहले मैसेज किया हुआ है, तो जो जेम्स है वो हमें सबसे सस्ती जो है ना गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करता है। इसके बरअक्स जो ये एडिटर इन चीफ है, ये हमें जेम्स के मुकाबले में 4 गुना पेमेंट ज़्यादा माँगता है, और ये मिनिमम जो है वो राउंड अबाउट जेम्स के मुकाबले में 3 गुना जो है ना वो ज़्यादा पेमेंट से कम नहीं जाता। तो हम आम तौर पे कोशिश करते हैं कि अगर हम बेस्ट प्राइस लेना चाहते हैं तो हम इन तीनों को मैसेज करेंगे डिफरेंट आईडी से, या सेम से भी हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सेम से जो है वो प्रॉपर नहीं रहता, तो हम इसको अलग आईडी से करेंगे, इसको अलग से और इसको अलग से, ताकि हम तीनों के अंदर उनकी प्राइस की वेरिएशन देख सकें। जिससे हमें सबसे सस्ते में मिलती है हम उससे बाय कर लेंगे। प्लस इसके अंदर ये होता है कि ये ईमेल हंटर खुद ब खुद आपके लिए कैप्चर करके दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसी वेबसाइट आ जाती हैं जिनके अंदर ईमेल हंटर काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि raheel-0@gmail.com ये मेरी है, ये यहाँ पे हमें ईमेल मिल रही है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये जो ईमेल है ये भी हमने लिखी हुई है admin@darkwebsu.com, लेकिन ये आपको ईमेल हंटर शो नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि जो इस तरह के ईमेल हंटर हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, वो खुद ब खुद आके आपकी वेबसाइट की जो है ना ईमेल को कैप्चर करके चले जाते हैं, उनके ऊपर स्पैम मैसेजेस करते हैं या फिर प्रमोशनल ईमेल्स जो है ना वो इनके ऊपर आते हैं। तो इसलिए जो आम तौर पे साइट एडमिन्स होते हैं वो अपनी ईमेल को इस तरीके से जो है ना
वो लिखते हैं ताकि जो है ना वो स्पैम ना कर सके कोई, या कोई ईमेल हंटर या कोई रिपोर्ट आके जो है ना आपकी ईमेल कैप्चर ना करके चला जाए। इसी तरह ये एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट के अंदर भी देखी है कि इसके अंदर भी ये आपके सामने है कि इन्होंने भी अपनी जो ईमेल है वो @ के अंदर इस तरह से डिफरेंट तरीके से लिखाई हुई है, ताकि कोई भी पर्सन आके इनकी ईमेल, अगर कोई वाकई में ईमेल चेक करना चाहता है तो वो खुद आके देखे, कोई पर्सन ही देख सकेगा, जो रिपोर्ट होगा वो उसको कैप्चर नहीं कर सकेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी के ऊपर थी। प्लस आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स के किन किन जगह पे जाके ईमेल सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपने जितने भी वो देखे हैं, वो ये फूटर के अंदर था जो लास्ट एग्जांपल थी, कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर जो आर्ट वाइज की एग्जांपल दी, अबाउट पेज के अंदर भी कई बार जो ईमेल लिखा होता है। इसमें आम तौर पे हमें ईमेल जो है कॉन्टैक्ट अस पेज, फूटर के अंदर, प्लस एक राइट फॉर अस पेज, इनके अंदर हमें मिल जाता है। अबाउट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, इनके अंदर बहुत कम जो है ना वो हमें मिलता है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कई बार जो ईमेल है वो पूरी वेबसाइट के अंदर नहीं होता, और लोगों ने जो है ना एक फॉर्म बनाया होता है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह लिख के, अपना प्रॉपर फॉर्म लिख के वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना ईमेल वो प्रोवाइड नहीं करते। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमने उसी जो फॉर्म बना हुआ है उसी के अंदर जाके जो है ना वो प्रॉपर तरीके से अपना ईमेल एड्रेस, अपना मैसेज की आई नीड अ गेस्ट पर्सन ऑन योर साइट और सारी डिटेल फिल करनी होती है। प्लस इसके बाद फॉर साइट कॉन्टैक्टिंग फाइंड। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि हमें ना अपनी वेबसाइट के ऊपर से ईमेल नहीं मिलता, ना ही उनके ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें ईमेल मिल जाए। हालांकि वहाँ पे कई बार कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, कई बार टोटली नहीं होता। तो हम इसको तीसरा तरीका जो फाइंड है वो हम करते हैं इसके फेसबुक पेज से, ट्विटर पेज से, इंस्टाग्राम पेज से। रिसेंटली हमारी एक वेबसाइट हमने चेक की थी 121clicks.com। अब इनकी वेबसाइट के ऊपर इनका ईमेल एड्रेस नहीं है, लेकिन इनकी जो फेसबुक पेज है इसके ऊपर इसका ईमेल एड्रेस हमें मिल गया है। तो हम क्या किया, हमने वहाँ पे इसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, हमने इसके फेसबुक पेज से आके जो है इसका ईमेल एड्रेस निकाल लिया। कुछ वेबसाइट्स हमने देखी उनके अंदर फेसबुक पेज के अंदर भी नहीं होता, हमें इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाके ईमेल मिल जाता है। कई बार इंस्टाग्राम पेज पे भी नहीं होता, हम जो है वो डायरेक्ट फेसबुक पेज के ऊपर आके उन्हें डायरेक्ट मैसेज भी कर लेते हैं। तो हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं कि हमें जो मर्ज़ी हो जाए, एक वेबसाइट का ईमेल एड्रेस हमें ज़रूर मिल जाए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।